नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानिराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। वेदांत ग्रंथों में सबसे पहले प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। लिखते हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है? समाप्ति कामो मंगलमाचरे। किसी कार्य को निर्विघ्न समाप्त करना हो तो पहले मंगलाचरण करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य हो उसको निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। मंगल आचरण जिससे कल्याण हो, दुख निवृत्ति हो, सुख प्राप्ति हो, ऐसे आचरण को, ऐसे कर्मों को
मंगल आचरण कहते हैं। तो भगवान का स्मरण है, गुरु वंदना है, ये सब मंगलाचरण कहलाते हैं। अथवा ब्रह्म स्वरूप या आत्म स्वरूप का निरूपण करना है, ये भी मंगलाचरण कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जितने उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें ये सब मंगलाचरण किया गया है, जो हम रोज बोलते हैं। क्योंकि गीता उपनिषद कुछ प्रारंभ करना है तो उसमें मंगलाचरण करना चाहिए। और ग्रंथों में तो ऐसा है कि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलमाचरणीय। ग्रंथ के आदि में माने प्रारंभ में और मध्य में और अंत में भी मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण का अर्थ बता देते हैं आपको। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। संक्षेप में ये मंगलाचरण है। ब्रह्म से आदि लेकर के जितने गुरुओं की परंपरा भई है, ब्रह्मा से प्रारंभ होकर के चली आ रही है, तो नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्मा से आदि लेकर के जितने गुरु हैं उनको सबको नमस्कार है। संक्षेप में नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, जिन्होंने ब्रह्म विद्या का सम्यक प्रकार से प्रदान किया है, उसको संप्रदाय कहते हैं। नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म का ज्ञान परंपरा जैसे चला है, सम्यक प्रकार से वो ब्रह्म ज्ञान देते चले आ रहे हैं, उसको कहते हैं संप्रदाय। सम्यक प्रकार से ज्ञान का प्रदान करना। तो नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो और वंश ऋषिभ्यो, अपने जितने वंश परंपरा के जितने ऋषि होते चले आए हैं उन सब वंश परा ऋषियों को भी नमस्कार है। वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्य, और अपने जो गुरु हैं उनको नमस्कार है। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो और महद्भ्यो, और महान पुरुषों को नमस्कार है। नमो गुरुभ्य, और गुरु को नमस्कार है। नमो गुरुभ्य। सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। अब अपने आत्मा ब्रह्म के लिए स्मरण रूप ये मंगलाचरण है। ये तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया। अपना आत्मा कैसा है तो कहते हैं सर्वोपप्लव रहता, संपूर्ण उपद्रवों से रहित। यहाँ जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी कोई उपद्रव नहीं है। ये प्रपंच कुछ नहीं है, ये सब उपद्रव माया का है, अपने स्वरूप में नहीं है। ये सब न जागृत न स्वप्न न सुसुप्ति न देश काल वस्तु। सर्वोपप्लव रहता प्रज्ञान घना, केवल घनीभूत प्रज्ञान माने ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान ही ज्ञान है। प्रज्ञान नाम ब्रह्म का है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा अपना आत्म स्वरूप है। सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घना प्रत्यगर्थो, और अत्यंत प्रत्यक माने भीतर है।
कौन? अपना आत्मा। भीतर कितने हैं? माने जिससे भीतर फिर कोई न होए, सबसे भीतर है। सबसे बाहर तो ये दृश्यमान संसार है। इस शरीर के बाहर हम संसार देखते हैं। तो भगवान ने अंतरता बताई है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। हे अर्जुन, सबसे बाहर संसार है, इस शरीर के बाहर। अब शरीर के अंतर चलो, अंतर नाम भीतर का है, तो भीतर चलो तो कहते हैं इंद्रियां हैं। इस शरीर के भीतर इंद्रियां हैं और शरीर के बाहर संसार है। तो बाहर संसार हम देखते हैं, पर हम देखने वाले सबसे अंतर हैं, भीतर हैं। इंद्रियों के द्वारा हम बाहर संसार को देखते हैं, तो इंद्रियां शरीर के अंतर हैं, भीतर हैं। इंद्रियों के अंतर भीतर चलो तो फिर मन मिलता है। संकल्प विकल्प ये मन का स्वरूप है। संकल्प विकल्प रूप मन है। फिर मन के अंतर चलो, कहा मन के अंतर माने भीतर बुद्धि है। इंद्रियाणि परा इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। मन से परे माने भीतर बुद्धि है। और यो बुद्धि परतस्तु सा, और जो बुद्धि से भी परे है, अंतरतम है, जिससे फिर अंतर माने भीतर कोई न हो। सह, सह माने वह, हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। आत्मा को भगवान ने अंतरतम बताया। सबसे भीतर हम ही बैठे हैं। हमसे भीतर फिर आगे को पीछे कोई नहीं है। बाकी सब आगे है। ये सब माया जाल है। जितना दिखाई पड़ रहा, देखने वाला मैं ही बैठा हूं भीतर। यह हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, जो ये हृदय के अंतर सबसे भीतर ज्योति है, ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, जो बुद्धि को देखता है, फिर मन को देखता है, फिर इंद्रियों को देखता है, फिर इंद्रियों से बाहर संसार को देखता है, और जिसको कोई नहीं देखता, वो आत्मा है, वो पुरुष है। तो यह हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, वो पुरुष हमारा तुम्हारा स्वरूप है। न तो बुद्धि हो सकता हमारा स्वरूप, न मन, न इंद्रिया, न बाहर के संसार। ये शरीर आज तो सबसे बाहर है, मकान के समान है। मकान के भीतर शरीर रूपी मकान के भीतर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भीतर मन, मन के भीतर बुद्धि, और बुद्धि के भीतर हमारा तुम्हारा स्वरूप है। कैसा है? ज्योति रूप है। यहाँ ज्योति का अर्थ ज्ञान ज्योति लेना, चैतन्य ज्योति, क्योंकि ज्योतियां बाहर भी हैं। सूर्य की, चंद्रमा की, तारा गणों की, विद्युत की, अग्नि की, ये सब ज्योतियां हैं, बाहर हैं। तो ये तो दृश्य है हमारी तुम्हारी, इनको तो हम देखते हैं। ये कोई ज्योतियां हमको तुमको नहीं देखती हैं। हम सब ज्योतियों को देखते हैं। इस संसार के अंतर्गत हैं, बाह्य ज्योतियां हैं, हम तो अंतर ज्योति हैं। ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। तत्माने वह आत्मा ब्रह्म जो है हमारा तुम्हारा स्वरूप, सब ज्योतियों का ज्योति है। मैंने सब ज्योतियों के ऊपर सब ज्योतियों को देखने वाला, और जिसको कोई ज्योति ये बाह्य ज्योतियां नहीं देख सकती, वो हमारा तुम्हारा स्वरूप है।
तो सबसे अलग है दृष्टा जो है वो अलग होता है, दृश्य अलग होता है। तो वो दृष्टा चेतन अंतर ज्योति हमारा तुम्हारा स्वरूप है। और ये सब बाह्य जितना भी संसार है और ज्योतियां हैं ये सब जड़ और असत जड़ दुख रूप ये माया है सब। तो सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्येक अर्थो, ये प्रत्येक अर्थ हमारा तुम्हारा आत्मा है। ब्रह्मैवाहमस्मि, इस प्रत्येगात्मा को ब्रह्म ही कहते हैं। ब्रह्म एव अहम अस्मि, अहम माने मैं, आत्मा ब्रह्म ही हूँ। ये आत्मा का स्मरण रूप मंगलाचरण है। सब मंगलों का मंगल। मंगलानाम च मंगलम, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम। पवित्रों में भी परम पवित्र है ये आत्मा, ये अपवित्र होता ही नहीं। मंगलानां च मंगलम, मंगल कहते हैं कल्याण को, सुख को, आनंद को। जितने संसार में सुख हैं, आनंद है, उन सब मंगलों का भी ये मंगल है। आनंद हो के आनंदाता, आनंदों का भी आनंद देने वाला है। संसार के जितने आनंद हैं इसी आत्मानंद से ही थोड़े थोड़े सबको मिल रहे हैं आनंद। दैवतम देवतानांच, सभी देवताओं का भी ये देवता है। भूतानाम योग्य पिता, सभी भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है ये आत्म तत्व ब्रह्म। तो इस प्रकार से ये आत्मा का स्मरण रूप मंगलाचरण है। अब गुरुओं को विशेष रूप से नमस्कार करते हैं। ये ज्ञान की संप्रदाय जहां से चली, अब उनको नमस्कार करते हैं। नारायणम पद्मभवम, सबसे पहले इस ज्ञान संप्रदाय के गुरु सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान नारायण है। सृष्टि के आदि में जिन्होंने सबसे प्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहा देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ये वेद मंत्र कहता है जिसने सृष्टि के आदि में सबसे पहले ब्रह्मा जी को रचा और ब्रह्मा जी को शोक मोह से युक्त देख करके वेद का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। भगवान को भी वेद कहते हैं और भगवान की वाणी जो उपदेश दी गई है वो उसको भी वेद कहते हैं। वेद नाम ज्ञान का है। तो भगवान अनंत अखंड ज्ञान रूप है। अब उसको बताने के लिए तो वाणी रूप ये वेद है। भगवान से प्रकट भई ये वाणी, इसको भी वेद कहते हैं। अब मुख्य वेद माने ज्ञान तो भगवान ही है। और भगवान के न जानने से ही शोक मोह, तो ये शोक मोह को दूर करने के लिए अज्ञान को दूर करना है, क्योंकि अज्ञान से ही मोह होता है और मोह से फिर शोक होता है, दुख होता है। तो शोक को नाश करने के लिए मोह का नाश करना है। मोह को नाश करने के लिए मोह का जो मूल है अज्ञान, उसको नाश करना है और उसका नाश ज्ञान से ही होगा। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
जैसे अंधकार का नाश एक प्रकाश से ही होता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि प्रकाश के बिना कोई दूसरे साधन से अंधेरा हटाया जाए, दूसरा कोई साधन ही नहीं। ऐसे अज्ञान भी एक अंधकार ही है। उस अज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए एकमात्र ज्ञान ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अब उस ज्ञान को बताने के लिए वाणी चाहिए, बिना वाणी से कैसे बतावे? तो भगवान नारायण से जो वाणी प्रकट भई है अपने स्वरूप ब्रह्म को बताने के लिए, वो वाङ्मय वेद कहा जाता है। ये वेद का उपदेश भगवान नारायण ने किया। इसलिए पहले इस ज्ञान के गुरु, ब्रह्म ज्ञान के, आत्मज्ञान के गुरु साक्षात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ही है। वहाँ नारायण से ये ज्ञान चला। तो किसको दिया पहले? वही ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा से वशिष्ठ की उत्पत्ति भई। तो ब्रह्मा जी ने जो नारायण ने अपने को ज्ञान दिया है, भगवान का ज्ञान, तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को भी वही ज्ञान दिया। इसके ब्रह्म ज्ञान के बिना शोक मोह की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए सर्व दुख शोक निवृत्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान नितांत आवश्यक है। तो नारायणम पद्म भवम, पद्म भव माने ब्रह्मा। पद्म नाम कमल का है। विष्णु की नाभि से कमल हुआ और कमल से फिर ब्रह्मा हुआ, इसलिए उसको पद्म भव कहते हैं। पद्म कमल, भव भवती, जो कमल से भव माने उत्पन्न होए उसको पद्म भव कहते हैं। पद्म भवम वशिष्ठम। फिर ब्रह्मा जी ने अपने उसी ज्ञान को वशिष्ठ जी को दिया। पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच। फिर वशिष्ठ के पुत्र हुए हैं शक्ति। तो वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र के शोक मोह निवारण के लिए अपने पिता ब्रह्मा से जो ज्ञान पाया है वही ज्ञान अपने पुत्र को दिया। तो वो भी शोक मोह से मुक्त हो गए। इस ज्ञान से तो शोक मोह रहता ही नहीं, अत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाती। शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच। फिर शक्ति के पुत्र भय पराशर। तो शक्ति ने अपने पुत्र के शोक मोह के निवारण के लिए अपने पिता से जो ज्ञान पाया है वशिष्ठ जी से, वही ज्ञान अपने पुत्र पराशर को दिया। पराशर भी शोक मोह से मुक्त हो गए। इसीलिए ऐसे ज्ञानी पुरुषों को ऋषि कहते हैं। जिसकी ब्रह्म में गति है, ब्रह्म की जिनको प्राप्ति हुई है, वो ऋषि कहलाते हैं। तो इनका सबको ऋषि कहा जाता है। तत्पुत्र पराशरंच व्यासम। और फिर पराशर के पुत्र हुए व्यास। तो पराशर ने जो ज्ञान पाया अपने पिता से, वही ज्ञान शोक मोह की निवृत्ति के लिए व्यास जी को दे दिया। व्यास जी भी शोक मोह से मुक्त हो गए। व्यासम शुकम। फिर व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी।
तो सुखदेव जी को भी व्यास जी ने वही ज्ञान जो अपने पिता से पाया है, जिससे अपना शोक मोह दूर हो गया है, तो अनुभूत हो गया ना, सबको अनुभव भी हो गया। कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं व्यास जी को। तो सुखदेव जी को वही ज्ञान दिया, वो भी शोक मोह से ही मुक्त हो गए। अब व्यास जी ने जो पुत्र उत्पन्न किया, सुखदेव, उसको ज्ञान दिया, वो उन्होंने ब्याह नहीं किया। सुखदेव जी ने वो वन में जाके तपस्या ही करते रहे, समाधि में ही मगन रहे, इसी ज्ञान समाधि में मगन रहे। भिक्षा मांग के खा लेते थे, गांव में जाकर एक एक दो दो रोटी मांग लेते थे, खा लेते थे और भजन करते थे, विचरण करते थे, पृथ्वी में घूमते रहते थे। और इतने सुंदर थे जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप हो, इतने सुंदर थे। तो जिस गांव में जाएं वहां के भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, गांव में घर घर में मांगते थे एक एक दो दो रोटी। तो जो कोई देखता, तो लड़के लोग, स्त्रियां और पुरुष सब उनको पछया लेते, उनके पीछे लोग हो लेते। अब वो रुकते नहीं थे किसी ज्यादा देर तक किसी के दरवाजे में। आवाज लगाई नारायण हरि की, जो कोई रोटी, कुछ दाल साग सब्जी कुछ दे दिया, ले लिए, नहीं तो फिर दूसरे घर में, तीसरे घर में, वो ऐसे ही चलते जाते थे जल्दी जल्दी, अधिक देर नहीं ठहरते थे। तो इस प्रकार से विचरण करते, तो वो सब लोग गांव के बाहर तक उनके पीछे पीछे चले जाते। अब वो किसी से बोलते भी नहीं, ने भिक्षा लिया, अपने चले और जंगल में जाके कहीं नदी के किनारे, कोई झरनों के किनारे बैठ के भोजन करते थे। ऐसे सुखदेव जी थे। फिर सुमेरु पर्वत में जाके बहुत दिन तक के बैठ के वहां तब भजन समाधि करते रहे। तो उनके तो कोई पुत्र हुआ नहीं, तो उनके शिष्य भाई हैं व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम। गौड़ पादाचार्य जी एक हुए हैं, उन्हीं के शिष्य सुखदेव जी ने उनको ज्ञान दिया, गौड़ पादाचार्य जी को। और गौड़ पादाचार्य जी के शिष्य हैं गोविंद पाद आचार्य। तो गौड़ पादाचार्य जी ने गोविंद पादाचार्य को यही ज्ञान दिया। तो व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम। गोविंद पादाचार्य तत्वज्ञानी भी थे और योगी भी थे। व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्रम अथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम। और फिर गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य हुए शंकराचार्य जी। वो शंकर के ही अवतार थे। तो गोविंद पादाचार्य जी ने अपना जो कुछ भी ज्ञान था और योग था, वो शंकराचार्य जी को पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया। श्री शंकराचार्य अथा से पद्म पादम च हस्तमलकम च शिष्यम और तंत्रोटकम और वार्त्रिक कारम, ये चार मुख्य प्रधान शिष्य शंकराचार्य जी के भाई। तो शंकराचार्य जी ने इन चारों शिष्यों को वही ज्ञान जो अपने गुरु से पाया, वो पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया। तो ये भी शोक मोह से मुक्त हो गए। फिर ये चारों शिष्य चारों दिशाओं में, इस पृथ्वी के चारों दिशाओं में
4 मठ स्थापित किए, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में और पूरब में, चारों दिशाओं की तरफ 4 मठ शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। अब ये उत्तर में तो वो जोशी मठ प्रसिद्ध है और पूरब में वो गोवर्धन, जगन्नाथपुरी में वो गोवर्धन मठ प्रसिद्ध है। इधर दक्षिण में श्रृंगेरी मठ प्रसिद्ध है और इधर द्वारिकापुरी में है वो शारदा मठ, ये द्वारिकापुरी में है। ऐसे 4 मठ स्थापित किए और चारों मठों में अभी जो वहां पर आचार्य होते हैं उनको भी शंकराचार्य के नाम से कहा जाता है। उनके नाम अलग अलग भी हैं सबके, और पदवी उनकी शंकराचार्य ही रहती। अब फिर इन चारों के और अनेक शिष्य भय, तो इन्होंने अपने अपने शिष्यों को ये जो नारायण से ज्ञान चला आ रहा है वही ज्ञान उनको दिया। ज्ञान बदला नहीं, बिल्कुल वही चला आ रहा है जो भगवान नारायण ने दिया था। तो इस प्रकार से उनके 4 शिष्य भय, चारों शिष्यों को उन्होंने ये ज्ञान दिया। पद्मपाद हस्तामलकम च तंत्रोडकम पारित्रिकारम अन्यान अस्मद् गुरून् संततम आनतोस्मि। उनके बाद में अब तक जो अपने अपने गुरु हैं, कहा उन सब गुरुओं को संततम मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। कोटि कोटि नमस्कार है। ये मंगलाचरण है गुरुओं के लिए। इस आचरण, ये कल्याण कारक आचरण है, कर्म है। तो अन्यान अस्मद् गुरून् संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। शंकराचार्य जी को पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम। श्रुति वेद और स्मृति गीता और पुराण आजकों के वो आलय हैं, स्थान है, माने सब उनको याद है। वेद भी, गीता भी और पुराण भी सब अध्ययन किया है, उनको सब याद है, कंठ है, भूले नहीं। इसलिए उनको श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम कहा गया है। श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम करुणालयम। और करुणा के भी आलय हैं, स्थान है, मूर्ति हैं, करुणा के समुद्र हैं, दया के समुद्र हैं। श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। ऐसे लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। तो श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। शंकरम लोक शंकरम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अब फिर शंकराचार्य जी को और व्यास जी को एक बार फिर वंदना करते हैं, पुनः पुनः।
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। कहा शंकरम शंकराचार्यम, साक्षात शंकर के रूप में अवतरित हुए हैं, उनको शंकराचार्य कहते हैं। और केशवम बादरायणम, और केशव नाम भगवान विष्णु का है, नारायण का है। साक्षात भगवान नारायण विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतरित हुए। ये मंत्र ये बता रहा है शंकरम और शंकराचार्यम। और केशवम कहा बादरायणम, सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। फिर इन्होंने अवतार लेकर के सूत्र और भाष्य किया। व्यास जी ने तो वेदों का विस्तार किया अष्टादश पुराणों में और महाभारत में, और संक्षेप में समास में ब्रह्म सूत्र लिखा है। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। तो वेदों का इन्होंने विस्तार किया, 18 पुराणों में और महाभारत के रूप में विस्तृत व्याख्या की, इसलिए व्यास कहा। और समास कहते हैं संक्षेप में। संक्षेप में भगवान का ब्रह्म का निरूपण करने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा है। सूत्र कहते हैं थोड़े अक्षरों में जो ब्रह्म तत्व का निरूपण करे। ब्रह्म किसको कहते हैं वो थोड़े अक्षरों में बता दे, उसको समास कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। तो सूत्र ब्रह्म सूत्र लिखा, और शंकराचार्य जी ने उसका भाष्य लिखा। उस सूत्र का अर्थ सबको भाषित हो जाए, समझ में आ जाए, इसलिए उस सूत्र का विस्तार से इन्होंने भाष्य लिखा है। नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आएंगे लोगों को। ब्रह्म तत्व का निरूपण थोड़े अक्षरों में करते हैं। जन्माद्य से यथा, वही इतने में ब्रह्म का स्वरूप बता दिया। अब वेद में कुछ विस्तार है। ये व्यास जी तो बहुत समास में लिख रहे हैं, संक्षेप में। श्रुति में इस ब्रह्म का अर्थ लिखा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशंविशन्ति तद ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें चलता फिरता है, और फिर जिसमें लीन हो जाता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। इतने अक्षर आए। अब इसी पूरे मंत्र का अर्थ जो ब्रह्म होता है, अब व्यास जी जो ब्रह्म सूत्र लिख रहे हैं, ब्रह्म को सूत्र माने थोड़े अक्षरों में बताना। तो ये क्या सूत्र लिखते हैं थोड़े अक्षरों में? जन्माद्य यतः, बस इसमें पूरी श्रुति आ गई। माने जगत के जन्मादि होते हैं जिससे, वह ब्रह्म है। अब कितने थोड़े अक्षरों में बता दिया। तो जो विद्वान बुद्धिमान है उनको तो थोड़े अक्षरों में ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, बहुत विस्तार नहीं करना पड़ता। शंकराचार्य जी ने इसका विस्तार से भाष्य लिखा, क्योंकि सूत्र जल्दी समझ में सबको आते नहीं, तो सूत्र का अर्थ इन्होंने विस्तार से लिख दिया है, संस्कृत में लिखा है। तो विद्वान लोग सब पढ़ाते हैं ब्रह्म सूत्र, सूत्र भी, और शंकराचार्य जी का भाष्य भी कि सूत्र का अर्थ क्या होता है। उन्होंने भाष्य अर्थ लिख दिया है संस्कृत में। तो सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः, कहे शंकराचार्य और व्यास जी महाराज दोनों भगवान के अवतार है ना, इसलिए भगवंतौ कहा। एक शंकर के अवतार हैं, एक विष्णु के अवतार हैं। तो भगवंतौ पुनः पुनः, इसलिए उनको भगवान उपाधि दी गई। पुनः पुनः इनको नमस्कार है। भगवंतौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब दक्षिणामूर्ति शंकर को पुनः नमस्कार करते हैं। दक्षिणा कहते हैं पार्वती को, मूर्ति कहते हैं उनके पति को, माने शंकर। दक्षिणा मूर्ति पार्वती पति को नमस्कार करते हैं। कहते हैं शंकर गुरुरात्मेति, शंकर और गुरु और आत्मा। ईश्वरो गुरुरात्मे, ईश्वर है शंकर और गुरु अपना स्वरूप। कहा ये तीनों का मूर्ति भेद से ये तीन नाम हैं और वास्तव में तो तीनों एक हैं। ईश्वर को बताने वाले गुरु, अब वो शिष्य जिसको बताते हैं। शरीर भेद से मूर्ति भेद से ये तीन कहे गए और वास्तव में तो आकाश के समान ये एक ही है। आकाश एक ही होता है, उसकी मूर्ति नहीं होती है। तो व्योमवद व्याप्त देहाय, वास्तव में तो व्योम के समान आकाश के समान सब में व्याप्त है। ऐसे दक्षिणामूर्ति शंकर पार्वती पति शंकर को नमस्कार है। ईश्वरो गुरु आत्मेति कह मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आकाश के समान जो व्याप्त है ऐसे दक्षिणामूर्ति शंकर को नमस्कार है। दक्षिणामूर्तये नमः। अब अब ब्रह्म का बताते हैं संक्षेप में स्वरूप। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृति मात्रेण यत्पुंसाम ब्रह्म तन मंगलम परम। कहते जिसके स्मरण मात्र से अशुभ की निवृत्ति हो जाती, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण, ऐसा। और शुभ प्राप्त होते हैं, अशुभ की निवृत्ति हो जाती। अशुभानि निराचष्टे और तनोति शुभ संतति, शुभ जो संतान है उसकी विस्तार होता है। ये से स्मरण मात्र, जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म तन मंगलम परम, वो परम मंगल रूप ब्रह्म है। यस्य स्मरण मात्रेण ब्रह्म तन मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वान नित्य कल्याण संश्रयात। अत्यंत जो कल्याण माने सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप और नित्य कल्याण स्वरूप ही है। नित्य कल्याण संशयात स्मृतिनाम वरदत्वाच, जो उसका स्मरण करते हैं उसको वरदान देता है कि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो और ब्रह्म स्वरूप ही तुम हो जाओ। स्मृत मात्रेण ब्रह्म तन मंगलम अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संशयात स्मृतिनाम वरदत्वाच ब्रह्म तन मंगलम विदुः। उसी परम मंगलमय आनंदमय तत्व को तुम ब्रह्म जानो और वही अपना स्वरूप है। ओंकारश्चाथ शब्दस्यो दोये तो ब्रह्मणा पुरा कंठम वित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिको भो। किसी सृष्टि के आदि में सबसे पहले भगवान के कंठ को भेदन करके ओंकार और अथ शब्द की उत्पत्ति भई। ओम और अथ, ओंकारस्य और अथ शब्द से दो एतौ, ये दोनों ब्रह्मणा पुरा
सृष्टि के पूर्व माने पहले पूरा, ब्रह्म से कंठम भित्वा विनिर्याता, कंठ को भेदन करके ये प्रकट भय दोनों। तस्मान मांगलिकौ उभौ, इसलिए ये दोनों परम मंगल रूप है, कल्याण रूप है। खाली ओम कह दो या आथ कह दो तो मंगलाचरण हो जाएगा। जैसे ब्रह्म सूत्र में मंगलाचरण किया है शंकर वो व्यास जी ने, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वे अथ कह दिया है। चाहे ओम कह दो चाहे अथ कह दो, अब मंगलाचरण हो गया। अथ श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद अथ कह दिया, मंगलाचरण हो गया। तो ये दोनों भगवान के कंठ को भेदन करके पहले निकले हैं। पहले ये ब्रह्म रूप ही थे, तो इसको परावाणी कहते थे। पर ब्रह्म रूप है, प्रकट नहीं भय तो परा है। और जब बोलने की इच्छा हुई तो ये मन में आए। जब मन में आए तो इनका नाम मध्यमा पड़ा, नहीं पश्यंती पड़ा। परा से पश्यंती, मन में आ गए बोलने के लिए तो पश्यंती नाम पड़ा। फिर मन से कंठ में आए तब इनका मध्यमा नाम पड़ा, परा पश्यंती मध्यमा। अब फिर कंठ से मुख में आए तभी तो वाणी बाहर निकलेगी। हम लोग भी जब बोलते हैं तो इसी क्रम से आती है, हमसे जब प्रकट होगी वाणी तो इसी क्रम से होगी। कंठ से फिर मुख में आए, अब फिर मुख से बाहर प्रकट हो गए ओम और अथ। फिर इसी का विस्तार है। जितने स्वर व्यंजन है, जितने नाम बनते हैं ना, फिर इन्हीं के विस्तार हैं। इसलिए सारी वाणी ओंकार रूप है, अथ रूप ही है, परम मंगल रूप है। सब वेद शास्त्र पुराण रामायण ओंकार का ही विस्तार है। इसलिए जो सब वेद पुराण रामायण जिस ब्रह्म का निरूपण करेंगे खाली ओंकार बता देगा। प्रणवा सर्वेदेषु, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सभी वेदों में मैं वेदों का मूल प्रणव माने ओंकार हूं। तो ओंकार के द्वारा एक ओंकार से ही ब्रह्म बताया जा सकता है, और जो चारों वेदों से बताया जाता है। ओम शांति शांति शांति। दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के दुख होते हैं। ये तीन शांति पढ़ते हैं कि तीनों प्रकार के दुखों की शांति हो, माने निवृत्ति हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा